हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग इतिहास का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें से हमने पहला टॉपिक लिया है पाषाण काल, और यहाँ पर हमने पाषाण काल की यदि बात किया जाए तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पाषाण काल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पहला नाम आता है पीएफ सुम, जो कि इन्होंने 1776 ईस्वी में पीएफ सुंग के द्वारा मनुष्य के द्वारा जो धातुओं का प्रयोग किया गया, यानी धातुओं के प्रयोग के आधार पर इन्होंने अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। तो पीएफ सुंग साहब ने सबसे पहले बताया क्या, मानव सभ्यता संस्कृति का एक काल उन्होंने बताया क्या, पाषाण काल, यानी वह समय जब मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उसको कहा गया पाषाण काल। इसके बाद इन्होंने बताया क्या, कांस्य काल। एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने कांसे के औजारों का प्रयोग किया। मोटे तौर पर आप इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता वाला जो पार्ट आता है, क्योंकि वहां पर मनुष्य ने कांसे के औजार का प्रयोग किया था। इसके बाद एक और समय आया लौह काल। यदि लौह काल की बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता में मनुष्य ने लोहे के औजारों का प्रयोग किया। तो पीएफ सुम साहब ने मनुष्य के द्वारा जो धातुओं का प्रयोग किया गया, उन धातुओं के प्रयोग क्रम के आधार पर इन्होंने एक तरह से मानव सभ्यता संस्कृति को बांटने का प्रयास किया। आगे के कालों में 1836 ईस्वी में टॉमसन के द्वारा पीएफ सुम के द्वारा जो बताया गया था उसी का इन्होंने अनुसरण किया, यानी टॉमसन के द्वारा भी पीएफ सुम के द्वारा जो विभाजन प्रस्तुत किया गया था उसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक की हम बात करते हैं, जो कि आगे के कालों में लॉर्ड एबेबरी के नाम से जाने गए। इन्होंने पाषाण काल को दो भागों में बांटा। जो पहला पार्ट था वह क्या था, पूर्व पाषाण काल। क्या, पूर्व पाषाण काल, जिसको आप पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल, जिसको आप पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला पूर्व पाषाण काल और दूसरा क्या, नव पाषाण काल। दूसरा नव पाषाण काल। आगे के कालों में होगा क्या कि आप देखेंगे कि इन्हीं के दोनों के बीच में एक अवस्था आएगी जिसको कहा गया क्या, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल कहा गया। लेकिन यहाँ पे हम आगे आपको भी बताएंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लें। सर जॉन लुबाक ने कितने भागों में बांटा, सिर्फ दो भागों में बांटा, पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल और क्या, नव पाषाण काल। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पूर्व पाषाण काल था यह एक बहुत बड़ा समय था। इसको ध्यान में रखते हुए लारतेत के द्वारा 1870 ईस्वी में पूर्व पाषाण काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया। इसका जो पहला पार्ट था वह था प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, जो दूसरा था वह था मध्य पूर्व पाषाण काल, और जो तीसरा था वह था उच्च पूर्व पाषाण काल, जिसको आप मोटे तौर पर कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद आप इसको कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और इसको आप कहते हैं क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक ना, इसी का परिवर्तित नाम है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा किस तरह से पाषाण काल को बांटा गया, यहाँ पर हमने आपको बताया। अब देखिए, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक लिया गया है क्या, पाषाण काल। पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आवश्यकता इस बात की होती है कि थोड़ा सा आप उसके अर्थ को समझ लें। आप उसके अर्थ को समझें। देखें, पाषाण, पाषाण मतलब क्या, पत्थर। पाषाण मतलब क्या, पत्थर। और काल मतलब क्या, समय। दोनों को मिला दिया जाए, पत्थर का समय। अब ये पत्थर के समय से क्या तात्पर्य है।
पत्थर के समय से तात्पर्य है कि मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जब मनुष्य ने अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। जैसे यदि हम आज की बात करें तो आज हमारा जीवन पत्थर के औजारों पर आधारित नहीं है। आज हमारा जीवन मुख्य रूप से धातुओं पर आधारित है, चाहे लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब मनुष्य का जीवन किस पर आधारित था? पत्थर के उपकरणों पर आधारित था। इसलिए उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। अब पाषाण काल का हम विभाजन देखते हैं। यहाँ पे तो हमने इसका अर्थ देखा, अब इसका विभाजन देखते हैं कि इसका विभाजन किस तरह से किया गया। तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था वह आपका क्या है? पूरा पाषाण काल। पहला पार्ट इसका क्या था? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या? नव पाषाण काल। समझिए, पहला पार्ट क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। जरा इसके समय की बात कर लेते हैं। तो जो भारत की मैं बात कर रहा हूं, पार्टिकुलर भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में ऐसा माना जाता है कि पूरा पाषाण काल की शुरुआत 5 लाख ईसा पूर्व 5 लाख ईसा पूर्व में शुरू होती है, और 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। समझिएगा, 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल की बात किया जाए तो 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह किस में रख दिया गया? नव पाषाण काल में रखा गया। सॉरी, समझिए, पूरा पाषाण काल का समय क्या? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का क्या? 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल की बात किया जाए तो 6,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह किसके अंतर्गत रख दिया गया? नव पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया। अब एक बात समझिएगा, यदि अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो जीवन लीला शुरू होती है वो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में शुरू होती है। अफ्रीका में कब? अफ्रीका की यदि बात कर लिया जाए तो कब? 26 लाख ईसा पूर्व में। 26 लाख ईसा पूर्व में ऐसा माना भी जाता है कि मानव सभ्यता संस्कृति का जो विकास हुआ वह सबसे पहले कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के जंगलों से प्राइमेट, अफ्रीका के जंगलों से ये जो प्राइमेट हैं, एक तरह से देखा जाए तो नर मानव है, ठीक ना, या नर बंदर था। ये जो प्राइमेट था यानी हमारे पूर्वज जंगलों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद वहां के जलवायु के अनुरूप अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे मानव सभ्यता संस्कृति क्या हुई? शुरू हुई। तो इसीलिए अक्सर एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव सभ्यता संस्कृति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में हुआ। तो समझिएगा, जो समय अफ्रीका में 26 लाख ईसा पूर्व के तहत वो इर्द गिर्द ठहरता है, वह भारत में कहाँ पर कितना ठहरता है? 5 लाख ईसा पूर्व में। तो इतनी बात याद रखिए। अब देखिए एक चीज और, पुनः ये जो पूरा पाषाण काल है, हमने पीछे बताया कि लारतेथ के द्वारा इसको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक ना। इसका जो पहला पार्ट हुआ इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल को। इसका जो पहला पार्ट हुआ वह हुआ आपका निम्न
पूरा पाषाण काल। क्या? निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा क्या? उच्च पूरा पाषाण काल। ये इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। यदि निम्न पूरा पाषाण काल के समय की बात किया जाए तो 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह किसके तहत रखा गया? निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो इसका जो समय था वह क्या था? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और इसका जो समय था वह था आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। हमने बताया कि लारतेत ने इसको 3 भागों में बांटा, नीचे थोड़ा सा कट गया है, आप याद रखिएगा। हमने बताया 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक ना। तो पहले तो इतना समझिए कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया मुख्य रूप से? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या? नवपाषाण काल, ठीक। पूरा पाषाण काल की यदि समय पूछ ले तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है, भारत में सबसे सर्वमान्य तिथि मिलती है। आप समझिएगा एक बात, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मैं जो आपको तिथि बता रहा हूं ये सबसे सर्व प्रमाणित ये तिथि मानी जाती है। इसके बाद क्या? मध्य पाषाण काल की बात कर लें तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का समय। इसके बाद नवपाषाण काल का समय है 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय। पुनः हमने बताया कि पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और इसके बाद क्या? उच्च पूरा पाषाण काल, इसका समय जो है वह है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो यहां तक तो हमने पाषाण काल का विभाजन कर दिया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की कक्षा में अब यहीं से एक एक पार्ट को हम पकड़ेंगे और उसको पढ़ाना हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो समझिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, साथ में नोट करते चलें। चलिए, धन्यवाद। अब समझिए, इसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल। किसके विषय में पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। समझिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और देखिएगा, इसी को कहीं कहीं मिलता है पूर्व पाषाण काल। मतलब क्या है? बात एक ही है। ये जो पूरा पाषाण काल है इसको माना जाता है मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का प्रथम समय। क्या? मानव सभ्यता संस्कृति का प्रथम काल। यानी कहने का मतलब यह है, शब्द पकड़ते रहिएगा, शब्दों को अंडरलाइन कर देता हूं मैं अक्सर। मानव सभ्यता संस्कृति का प्रथम काल से क्या तात्पर्य है? प्रथम काल से तात्पर्य है कि यहां से जीवन लीला क्या हो रही है? शुरू हो रही है। यानी मानव उद्विकास की कहानी है। इसको और सरल करूं तो मानव उद्विकास, मानव उद्विकास की परंपरा क्या होती है? शुरू होती है। इसके बाद यदि हम आपसे बात करें तो इसको एक और नाम दिया गया है, आखेट, आखेट एवं खाद्य संग्राहक। आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल की इसको संज्ञा दिया है। आखेट मतलब क्या होता है भाई? आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? भोज्य सामग्री को,
भोज्य सामग्री को सुरक्षित रखना। समझिएगा, भोज्य सामग्री को सुरक्षित रखने से क्या तात्पर्य है? वो जो कुछ भी शिकार करके लाता था उस शिकार को 1, 2, 3 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रयास करता था। ठीक ना। एक बात और, यहाँ पे जो मनुष्य का जो जीवन है वो शिकार पर आधारित है। शिकार से तात्पर्य, शिकार मतलब जानवरों का शिकार करता है, उसी को वो कच्चे खाता है। अभी उसको पकाकर खाने की कोई कला नहीं है, कच्चे खाता है। अब खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है समझिएगा। हमने बताया कि शिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। पहला चरण तो ये कि शिकार को सुरक्षित रखना चाहता है, मांस को सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरी बात, उसको अपने विवेक के आधार पर जो कुछ भी पहचाना, जैसे कंदमूल फल, जैसे क्या, कंदमूल फल, यानी उसको अपने विवेक के आधार पर जो कुछ भी लगता है कि भाई ये खाने लायक है उसको खाता था, लेकिन उनको उगाना नहीं जानता था कि जैसे मान लीजिए धान है, गेहूं है, किस तरह से उगाया जाता है। उसको लगा कि ये खाने लायक है तो वो खा लेता था, लेकिन उगाने की कला अभी इसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इस काल को आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। एक बात और समझिए, ऐसा माना जाता है कि यदि बात किया जाए तो जो ये भारत में जो पाषाण काल की शुरुआत होती है वो द्वितीय ग्लेशिएशन, सेकेंड ग्लेशिएशन, द्वितीय ग्लेशिएशन के इर्द गिर्द का समय क्या होता है, ठहरता है। द्वितीय ग्लेशिएशन से क्या तात्पर्य है? अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जलवायु गर्म होगी। जब जलवायु गर्म होगी तो जो बर्फ की चादरें थी वो धीरे धीरे पिघल गई। पहले जो हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर था ये कम था, जब टेम्परेचर बढ़ा धीरे धीरे बर्फ की चादरें क्या हो गई, पिघली। जब बर्फ की चादरें पिघलने लगी तो नए नए जो क्षेत्र थे वो कृषि योग्य नए नए क्षेत्र उभर कर सामने क्या होने लगे, आने लगे। जब नए नए क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र उभर कर सामने आने लगे तो उसी समय उन्हीं क्षेत्रों में मानव जीवन परंपरा क्या होती है, जीवंत होती है, शुरू होती है। इसीलिए माना जाता है कि द्वितीय ग्लेशिएशन के दौर में भारत में मानव सभ्यता संस्कृति का शुरुआत होता है। दूसरी बात देखो, एक बात और समझ लीजिएगा, इस समय को कहा जाता है प्लाइस्टोटोन। इस समय को एक और नाम दिया गया है, ठीक ना। वो नाम जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्लाइस्टोन, ठीक ना, सॉरी। इस समय को क्या नाम दिया गया है, प्लाइस्टोन। प्लाइस्टोन एज का नाम भी दिया गया है, जैसे कालक्रमों में बांटा गया है कि कैम्ब्रियन काल क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है, प्लास्टोसीन एज क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको फैक्ट याद रखना है कि द्वितीय ग्लेशिएशन में मानव सभ्यता संस्कृति शुरू होती है। वह समय किसके समझता है, प्लास्टोटोन एज के अंतर्गत आता है। दूसरी बात क्या है, याद रखिएगा, हमने आपको बताया कि यदि अफ्रीका की बात किया जाए तो जो अफ्रीका में 26 लाख ईसा पूर्व, 26 लाख ईसा पूर्व का जो समय अफ्रीका में ठहरता है, अफ्रीका में ठहरता है, वो समय भारत में कितना ठहरता है, लगभग 5 लाख ईसा पूर्व। इससे क्या तात्पर्य है कि अफ्रीका में मानव जीवन परंपरा लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में शुरू हुई। वह मानव जीवन परंपरा भारत में कब शुरू होती है, 5 लाख ईसा पूर्व में। लेकिन अभी एक हाल ही में एक शोध और अनुसंधान के द्वारा एक स्थल सामने आया है, उसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक ना। महाराष्ट्र में वो स्थल है जिसका नाम है बोरी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में वो स्थल कौन सा है, बोरी। ये जो बोरी नामक स्थल है, यहां से जो हमको पाषाण सामग्री प्राप्त होती है लगभग 14 लाख ईसा पूर्व, 14 लाख ईसा पूर्व। लगभग कितना पुरानी है, 14 लाख ईसा पूर्व है। लेकिन जो बोरी है वह एकमात्र स्थल है जहां से पाषाण सामग्री जो प्राप्त होती है वो 14 लाख ईसा पूर्व तक है। लेकिन बाकी जो स्थल हैं वहां से जो पाषाण सामग्री प्राप्त होती है वो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के इर्द गिर्द क्या होती है, ठहरती है। तो इतनी बात याद रखिएगा। ये हमने आपको बताया, पाषाण काल की विशेषताओं के संदर्भ में बात कर लिया है।
अब हम अगली क्लास में, चूंकि पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे हैं, तो अब अगली क्लास में हम इसकी पहली अवस्था निम्न पूरा पाषाण काल के संदर्भ में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। मित्र, मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमने अब इतिहास की कक्षाएं शुरू कर दिया है और मैं नियमित रूप से अब 2-2 वीडियो, एक सुबह एक शाम वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक ना। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मित्र इससे हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग क्या हों, लाभान्वित हों, ठीक ना। तो हम इसकी कल जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे पहले क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।